हमसे कितने लोग परिचित हैं पहले से और पहले कभी देखा हो? है? नहीं सर, आप ऐसा नहीं कहिए। आप पहली बार मुझे नहीं देख रहे हैं, इसके पहले भी कई बार हम लोग मिले हैं और ये दोनों सज्जन तो जानते ही हैं। और उधर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। हाँ। कितने? 4 हैं। 4। चलो, अब मैं इन लोगों से मुझे बात नहीं करनी है, मुझे तुम 4 से बात करनी है। नहीं, पहले मैं उधर 4 से बात करूँ। अच्छा, एक तो उधर भी, वहाँ भी हाई स्कूल में भी एक थी, तो मुझे तो पहले लगा कि वो स्टूडेंट ही है। हाँ, इतनी छोटी। तो सबसे हम बात करेंगे, लेकिन ये वो 4 जो है ना, क्योंकि वो 4 40 होने वाला है। कल ही 40 हो जाएगा। आपके यहाँ से तो 4000 में बात जाएगी। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, चलिए इसके ऊपर जो बात होगी उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। ऊपर कुछ लोगों देख रहे हैं लगा हुआ है, किसका है? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं यहाँ से आया हूँ। मेरे पीछे ये 5 लोग खड़े हैं। बिहार इंटेलिजेंसी ग्रुप, जो जितना भी यूनिसेफ, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, सेव द चिल्ड्रेन, कैरिटास, जो भी है, युगांतर, ये सभी जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमैनिटेरियन एड मीन्स आपदा की स्थिति में लोगों की मदद के लिए आगे आता है, और जब आपदा नहीं घटित हो तो आपदाओं के जो जोखिम है उसको कम करने के लिए लगातार प्रयास करता है। उसका एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है स्टेट लेवल। सभी वहाँ एक मंच पर है, ठीक है। अब इसको संस्थाओं का महागठबंधन नहीं कह दीजिए, उस महागठबंधन शब्द से बच करके, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंसी ग्रुप है, मैं इसकी ओर से हूँ। घोघडिया प्रखंड स्वराज विकास संघ यूनिसेफ का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय, सुपौल, अररिया और पूर्णिया, इन 7 जिलों में इस पूरे प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम है बिहार गवर्नमेंट का और BSDMA का, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये कमिटेड है। बिहार सरकार को तो जानते ही, उसमें हम सभी हैं। इसके बारे में कौन पहली बार जान रहे हैं? कभी नाम सुना था बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का? कोई? ये बिहार में आपदाओं को लेकर के 3 तरह की संस्थाएं मुख्य रूप से काम कर रही हैं। एक आपदा प्रबंधन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जो सीधे बिहार सरकार के अधीन है। इसके मंत्री होते हैं, जो मंत्री आपदा प्रबंधन के होते हैं वही इसके भी मंत्री होते हैं, लेकिन ये एक स्वायत्त निकाय है, प्राधिकरण। इसका काम है प्रिपेयरनेस और रिस्पॉन्स करना। जैसे सड़क दुर्घटना में कोई मर गया तो 4 लाख का एगो चेक पकड़ाने के लिए विधायक जी पहुंच जाते हैं ना, वो काम जो है वो देने वाला वो ये करता है। लेकिन रोड एक्सीडेंट नहीं हो उसके लिए इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, रोड को इक्विप करना, डायल 112 घूमता रहेगा, ये आइडिया लाना, ये इसका काम है। कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, लेकिन ये बिहार सरकार संविधान के अनुरूप है। और ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में जो कानून बना, सेंडई वो ह्यूगो में जो इंटरनेशनल ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें जो एक्शन प्लान बना 2005 से 2015 के लिए, उसको ह्यूगो प्रोटोकॉल फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहा गया। उसके तहत भारत देश में
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बना, याद रहेगा, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। उसके तहत फिर कहा गया कि सभी राज्य सरकारों को अपने यहाँ राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करना है। तो उस अधिनियम के तहत बिहार में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यदि मैं आगे बीच बीच में BSDA बोलूँ, BSDA में बोलूँ तो मतलब क्या है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। फ्यूचर क्या है? इसीलिए इस बार का थीम रखा गया है आवर है आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य। भविष्य कैसा? हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, बीमार होंगे तो दुखी होंगे, स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो पैसा या हमारे पापा मम्मी का जो कमाया हुआ पैसा है वो थोड़ा बचा हुआ रहेगा। अगर बीमार हो जाएंगे तो खुद तो परेशान हुए, इनको भी परेशान करके जरा अस्पताल ले चलिए, और जो पैसा पिछला सेविंग है वो भी हमारा जाएगा, है ना। तो हमको आर्थिक रूप से भी कमजोर बनाएगा। तो इसलिए इस वर्ष का थीम रखा गया है आवर हैंड्स आवर फ्यूचर, हमारा हाथ हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। एक मजेदार कहानी मैं सुनाता हूँ एक जगह का। पटना हाई कोर्ट में मेरा एक जानने वाला है, वो हर रोज 200 ताबीज बेचता है, और उसको पूछते हो तुम इतना ताबीज कैसे बेच लेते हो जी? जैसे ही हाथ दिखाने आता है ना, इशारा करते हैं, बताते हैं, हाथ दिखाने आता है ना, तो उलट पलट करके उसका हाथ में पहले देखता हूँ बहुत, और जैसे ही देखता हूँ कि उसके हाथ गंदे हैं, बस उसको पेट की बीमारी संबंधी और आर्थिक परेशानी संबंधी कई बात बता देता हूँ। आपको गैस बनता होगा, खट्टी डकारें आती होगी, आपका लूज मोशन होता है ना, आपका दवाई के पीछे कमाते हैं और दवाई के पीछे ज़्यादा खर्चा होता है, आपके घर में भी ये होता होगा, ज़्यादा लोग बीमार रहते हैं। तो हाँ, तो पंडित जी ठीक है कहते हैं, यही सब होता है। तो उपाय क्या है? ठीक है, ये 50 रुपये की एक ताबीज़ है, इसको ले लो, घर के मुखिया को पहना देना है, और बाकी साफ सफाई से रखना। सुबह मतलब सुबह शाम एक अगरबत्ती या सरर जला देना, खाने से पहले साबुन से हाथ धो लेना, ये सब बता देना। नतीजा है कि उसको परिणाम मिल जाता है, हमारा बिक रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि गंदा हाथ होगा तो ये सब चीज लक्षण उस परिवार में आएंगे। अगर स्वच्छता नहीं है तो परिवार को परेशान होना है, और स्वच्छता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो बीमारियां उस परिवार में जाएंगी, और वो उसी का फायदा उठाता है। पता, जैसे ही देखा हाथ गंदा, तुरंत उसको गंदगी से होने वाली बीमारियों के और लक्षणों के नाम बता दिया। तो अच्छे पंडित जी तो ठीक है कह रहे हैं, ताबीज भी बेचता है और वो कर देता है ना। तो वो हाथ देख करके, इसलिए मैंने कहा कि एक उदाहरण दिया। तो हाथ हमारा बहुत कुछ बयान करता है। जैसे हमारा चेहरा बहुत कुछ बयान करता है, वैसे हमारा हाथ बहुत कुछ बयान करता है ना। तो इस हाथ से के साथ क्या करना है? हाथ के साथ हाथ सफाई नहीं दिखानी है, हाथ को साफ रखना है, हाथ की धुलाई करते रहनी है ना, हाथ की सफाई नहीं, है ना। तो इसके तरीके हैं, प्रॉपर हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं, उसके बारे में कोई बताएंगे? किसी को पता है प्रॉपर हैंड वॉशिंग? आप बताते फॉर्मूला के साथ, बहुत रटाए हम लोग कोविड के टाइम। तो कुमारी का पहला अक्षर के, सुमन के, याद रहेगा? एस बोले तो सीधा,
यू उल्टा उल्टा, मुंह एम मुट्ठी, SUM हो गया। अब ए ए अंगूठा, एन एन इसका क्या फुल नाखून और के कलाई चुमन के। यही स्टेप है। हाथ को गीला करो, फिर उस पर साबुन लगाओ, सीधा रगड़ो, उल्टा रगड़ो, ठीक है। मुट्ठी, किसी को भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये जो मुड़ता है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा फंसता है। कहाँ कहाँ? ये और ये, है ना। वहाँ पे गैप है मुट्ठी, उसके बाद अंगूठा, उसके बाद नाखून और फिर कलाई यहाँ भी बहुत है ना सिकुड़न, बात ही नहीं करती कलाई, और फिर उसके बाद बहते पानी में हाथ धोना है। इसी को अगर बच्चों के साथ इस एक्टिविटी को करवाएंगे तो ऐसे करवाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ दोहराना है सबको। सबसे पहले होता है हाथ गीला, सबसे पहले होता है हाथ गीला, फिर उस पर नाचे साबुन रंगीला। दोहराइए, बोलिए बोलिए। फिर उस पर नाचे साबुन रंगीला, होता फिर हाथ का हाथ से साफ, आगे पीछे घूमे खेले हाथ, खेलो 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 तब उंगलियों में घुसकर, फिर चलाओ नाखूनों का चक चका चक चक्कर, हाथ करे फिर पानी में छम छम, कमर दो साफ हाथों में ही होता है दम। हाथों में ही होता है दम। अब ये देखो, क्यों क्यों साफ हाथों में ही दम होता है, बताओ। साफ हाथों में दम होता है, क्यों? इस दीवार में दम है तो ये क्या कर रहा है? हमको मौसम की मार से बचा रहा है, पूरी छत को संभाले हुआ है। वैसे ही हमारा हाथ साफ है तो ये हमको बचा रहा है, किससे? बीमारियों से। तो जिसका हाथ साफ है उसमें दम है, और जिसका हाथ गंदा है वो बेदम है, क्योंकि वो कब बीमार होगा, रिस्क में है, जोखिम में है, कब बीमार होगा नहीं कह सकते हैं। और फिर वो अपनी परेशानियों को लेकर के, तो अभी जो हमने सीखा तुमन के और वो कविता, उसको हम डिमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे, तभी लोग यहाँ चल करके बारी बारी से, जहाँ साबुन है आपके पास खोलिए, और यहाँ नल पर चल करके वहाँ हम लोग एक बार साफ करके धो करके देखते हैं। बिल्कुल हम हट गए। इस बीच में ये कितना अच्छा रहेगा अगर कोई इसको भी पकड़े रहेंगे। थोड़ा सा इसको पकड़ लीजिए आगे बढ़ा करके। इधर इधर लग, खूब झाग पैदा कीजिए, इधर देखिए, हाथ में झाग पैदा कीजिए। नहीं आ रहा इधर, आ रहा है, आ रहा उससे बाहर से नहीं आ रही। हो गया। ए बाबू इधर देखो, फोटो भी ले लीजिए उसमें, वीडियो पहले बनाइए। वीडियो तो फोटो तो बोला है बाद में, एक के बाद लेंगे सबका। वही रहो आधा घंटा। हो गया तो हो गया फोटो। स्कूल का नहीं है। वहाँ पे लो नहीं, मैं लो नहीं भैया गले रो लिया जाए। कहाँ का
साबुन में सब इधर लेकिन नॉर्मल ठीक है